यह पूरा जंगल केवल बंदरों का है। यहाँ बंदरों का ही राज्य चलता है। ये बंदर इंसानों की तरह बोल सकते थे और उनमें इंसानों से कई गुना ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता थी। ये बाज के अंडों को चुराने जा रहे थे। तीनों अंडे के पास पहुंच चुके थे। अब केवल इंतजार था कि बाज यहाँ से चला जाए। कुछ ही देर में वह बाज यहाँ से चला जाता है। ये तीनों अंडे के पास जाते हैं। घोंसले के अंदर 3 अंडे थे, लेकिन ये लोग कभी भी एक ही अंडा लेते थे क्योंकि यह उनका नियम था। हर घोंसले से ये लोग एक ही अंडा लेते थे। ये अंडे को खाने के लिए नहीं, बल्कि अंडे से जो बाज का बच्चा निकलता था उसकी परवरिश करते थे। अब तीनों दूसरे घोंसले की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक था। इनमें से एक बंदर निडर और बहादुर था, जिसका नाम भोला था। भोला एक लोहे के डंडे को उठा लेता है और कूदकर चट्टानों में डंडे को गाड़कर लटक जाता है। सभी बंदरों में भोला सबसे बहादुर था। वह उस घोंसले तक पहुंच गया था, लेकिन यह घोंसला बहुत ऊंचाई था। भोला अंडे को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां बाज आता है। वह बाज भोला पर हमला कर देता है, जिससे भोला का हाथ छूट जाता है और भोला चट्टानों से फिसलता हुआ नीचे की ओर जा रहा था। तभी भोला तेजी से फिसलता हुआ नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके दोनों साथियों ने देखा कि भोला नीचे लटका हुआ है। भोला उस बाज के अंडे को दिखाता है। वह अंडे को पाकर बहुत खुश था। अब भोला और उसके दोनों साथी घोड़े पर सवार होकर अपने कबीले की ओर निकल पड़ते हैं। यह जंगल बहुत खूबसूरत था। भोला अपने कबीले में पहुंच गया था। भोला के पास कई छोटे बच्चे आते हैं और कहते हैं, भोला भैया, क्या आपको बाज का अंडा मिला और वहाँ कोई खतरा तो नहीं था? भोला कहता है, वहाँ बहुत भोला उन बच्चों को बाज का अंडा मिला। अंडे को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। भोला से कहते हैं, "तुमने कहा था बेटे को।" भोला एक सुंदर घर। बंदरों ने यहाँ कई बाजों को पाल रखा था। अब भोला हाथ में एक कपड़ा लेकर अपने बड़े पिता से मिलने आता है। उसके पिता पूरे कबीले के सरदार थे। भोला के पिता मुझे यह पास के जंगल में मिला। उन्हें लग रहा था कि इंसान जंगल में घुस चुके हैं और वे फिर से युद्ध करने वाले हैं। अब भोला उस जगह का पता लगाओ जहां तुम्हें इंसानों का कपड़ा मिला है। और बंदरों में सबसे ताकतवर यह बंदर था। सभी बंदर उससे बहुत डरते थे। अब वह ताकतवर बंदर कुछ बंदरों के साथ उस जगह की ओर बढ़ता है जहां भोला को इंसानों का कपड़ा मिला था। रात के समय भोला को कोई आवाज़ सुनाई देती है। भोला उस आवाज़ की ओर जाता है। भोला ने देखा कि एक लड़की जाता है। भोला ने देखा कि एक लड़की डरकर बैठी हुई थी। वह लड़की भोला को धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। भोला उसे नहीं पकड़ पाता, लेकिन तभी उसने देखा कि बाज का अंडा टूट चुका था। भोला बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि यह सभी बंदरों का समारोह था और इस समारोह में उस अंडे को पीसना था। लेकिन भोला कहता है, समारोह से पहले मैं अंडा पीस दूंगा। और उसी रात भोला बाज के अंडे को चुराने निकल पड़ता है। लेकिन आगे चलकर भोला को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। भोला वहाँ जाकर देखता है, लेकिन भोला के अंदर कोई रहम नाम की चीज़ नहीं। भोला उन्हें छिप कर देख रहा था। ये सभी बंदर उसी लड़की को ढूंढ रहे थे। बंदर यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी वे भोला के घोड़े को देख लेते हैं और उसे करंट का झटका देते हैं। घोड़ा अपने कबीले की ओर भागता है। बंदर उस घोड़े का पीछा करने लगते हैं। भोला यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और दूसरे रास्ते से अपने कबीले की ओर भागता है। लेकिन भोला ने कबीले के पास पहुंचकर देखा कि उसका कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उन बंदरों ने भोला की बस्ती को आग लगा दी थी और सभी बंदरों को मार रहे थे। भोला अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत से बंदरों को बंदी बना लिया था। भोला अपने बंदरों को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी वे उसे करंट का झटका देते हैं। तभी एक बंदर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, भोला, तुम अपने पिता के पास जाओ। भोला भागकर अपने पिता के पास जाता है। दुश्मन बंदरों का सरदार भोला को देखता है। भोला अपने पिता के पास पहुंच गया। वह सभी बाजों को मार कर लेकिन तभी दुश्मन
के पिता भी अपने कबीले के सरदार थे। वह बंदर भोला के पिता से कहता है, अपना सिर झुकाओ, लेकिन भोला के पिता उसका मुकाबला करने के लिए वह बंदर भोला के पिता को मारता है। भोला ये सब देखकर विजय होता है। भोला उसे करंट का झटका देता है, जिससे भोला नीचे गिर जाता है। वह जाल भोला की छाती पर चढ़कर उसे देता है। तभी भोला के पिता उस बंदर को पकड़कर कूद जाते हैं, लेकिन वह बंदर भोला के पिता को लगातार मारता जा रहा था। भोला गुस्से से उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन वह बंदर भोला को उठाकर भोला एक रस्सी को पकड़कर लटक जाता है। भोला अपने पिता को अपने सामने ही मरते हुए देख रहा था। तभी वह बंदर भोला को नीचे गिरा देता है। अब सुबह होती है, लेकिन भोला का पूरा कबीला तबाह हो चुका था। भोला ने अपने पिता को भी खो दिया था। वह अपने पिता के पास बैठकर रोने लगता है और अपने पिता को दफना देता है। भोला अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं वचन देता हूँ। अब भोला ने अपने पिता को खो दिया था। उन दरिंदों ने उसके पिता को मार डाला था। भोला अपने पिता के पास बैठकर रोने लगता है। एक पल में सब कुछ समझ आता है। भोला अपने पिता को देखता है। पिताजी को अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे कि उनकी बात भोला के अंदर बड़ा बंदर कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन बंदरों में से हो जो नकाब लगाते हैं? भोला कहता है, मैं उन बंदरों में से नहीं हूँ। उन बंदरों ने मेरे पिता को मार डाला और मेरे कबीले के सभी बंदरों को बंदी कर दिया। अब दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। रात के समय भोला को वही इंसानी दिखाई देती है जो भोला के कबीले में छिपी है। से बंदरों की तरह हो चुके हैं। उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। अब भोला और बड़ा बंदर दोनों एक साथ थे। वह लड़की भी उनके साथ थी। तभी इंसान अपनी याददाश्त भूल चुका है। इस समय की तभी भोला बड़े बंदर से कहता है, मुझे अब चलना होगा। मुझे अपने कबीले के बंदरों को ढूंढना है। भोला अब भोला बंदर लड़की से कहता है, वे इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई देते हैं। क्या तुम उनके साथ रहना चाहोगी? लेकिन लड़की भोला को यहाँ से जाते देख बहुत दुखी होती है। तभी अपनी आवाज़ सुनाई देती है। सभी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। भोला भी उस आवाज़ को सुनकर डर जाता है। यहाँ वही नकाब वाले बंदर आ चुके हैं। सभी इंसान डरकर यहाँ से भाग गए। इंसान पूरी तरह से डर गए। ये सभी बंदर इंसानों को पकड़ रहे थे। इंसानों पर राज करने वाले ये ताकतवर बंदर थे। भोला दूर से यह सब देख रहा था। बहुत से इंसानों को पकड़ लिया गया था। अब हरामी बंदरों का सरदार उसी लड़की के पीछे भागता है। लड़की भागकर